Welcome to lecture number 5 of price determination, that is market equilibrium. हम कर चुके हैं इक्विलिब्रियम कैसे मार्केट में आता है, एक्सेस डिमांड एक्सेस सप्लाई क्या होता है, फिर हमने किया अगर डिमांड में चेंज हो तो रीगेन कैसे होता है इक्विलिब्रियम, सप्लाई में चेंज हो इक्विलिब्रियम कैसे रीगेन होता है, अगर डिमांड सप्लाई दोनों इंक्रीज करें तब इक्विलिब्रियम कैसे रहता है, और अब हम करने जा रहे हैं जब डिमांड और सप्लाई दोनों कम होते हैं तो इक्विलिब्रियम कैसे होता है। पेज नंबर 143 एंड 144 आज का लेक्चर हमारा है, पेज 143 एंड 144। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ साइमल्टेनियस डिक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई ऑन इट्स इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। अगर डिमांड और सप्लाई दोनों डिक्रीज हों साइमल्टेनियसली तो उसका इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। साइमल्टेनियसली मींस ऑल टुगेदर। 3 केसेस बनेंगे इसमें। केस 1, decrease in demand is greater than decrease in supply. पहले मैं तीनों केसेस एक्सप्लेन कर रहा हूं। केस 2 बनेगा decrease in demand is less than decrease in supply. And case 3 रहेगा decrease in demand is in equal proportion to decrease in supply. अगर डिमांड कम हो रही है और सप्लाई भी कम हो रही है बट डिमांड ज़्यादा स्पीड से कम हो रही है तो मार्केट में क्या चेंजेस रहेंगे देखिए। Here we have his price and here we have his quantity. This is the demand curve of the commodity and this is the supply curve of the commodity. कुछ मार्केट में ऐसा हुआ है कि पता लगा है कि मैगी खाने से, मैं आज से 3 से 4 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, मैगी खाने से कैंसर, देयर इज अ कैंसर कॉजिंग एजेंट, बट अभी तक इंडिया में मैगी बैन नहीं हुई। सिचुएशन ये बैन नहीं हुई तो ये इक्विलिब्रियम है। मैगी का प्राइस होगा OP और क्वांटिटी होगी OQ। जो कंज्यूमर है वो कम डिमांड करेगा और जो प्रोड्यूसर है वो कम बेचेगा। प्रोड्यूसर कहेगा ये भी बेचते हैं, अदर सब्स्टिट्यूट्स बेचते हैं, और कंज्यूमर भी डिमांड कम करेगा। तो DD विल शिफ्ट टू द लेफ्ट, D0 and SS will shift to the left, S0 बाय अ नेकेड आई पता लगना चाहिए कि सप्लाई में कम चेंज है। आप देख सकते हैं डिमांड में इतना ज़्यादा चेंज है, सप्लाई में उससे बहुत कम चेंज है। तो अब देखिए इक्विलिब्रियम कहाँ आ रहा है, जहां पे नया D0 नए S0 से इंटरसेक्ट करेगा, ये रहा EN न्यू इक्विलिब्रियम। मैगी कम बिकेगी और मैगी सस्ती हो जाएगी। द इक्विलिब्रियम प्राइस विल फॉल, द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल फॉल। अगर मार्केट में अचानक से ऐसा कोई चेंज आए कि सप्लाई और डिमांड दोनों कम हो जाए बट
डिमांड का रेट ज़्यादा हो सप्लाई के रेट से तो इक्विलिब्रियम प्राइस कम होगा और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी कम होगी। इक्विलिब्रियम प्राइस, दिस इज फिगर 1, equilibrium price will fall and equilibrium quantity will fall। अगले दो केसेस की बाद में बात करते हैं, वो केसेस की बाद में बात करते हैं, पहले इसी को एक्सप्लेन करते हैं। पेज 143 पर है हम, 143, डिक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई। राइट डाउन दी एक्सप्लेनेशन, पहले एक्सप्लेनेशन लिखिए। when there is simultaneous decrease in demand and supply, when there is simultaneous decrease in demand and supply, then equilibrium quantity must fall. Equilibrium quantity must fall, but equilibrium price may fall, equilibrium price may fall, comma, may rise or may remain constant, but equilibrium price may fall, may rise or may remain constant. Full stop. There are three cases. There are three cases. Case 1 लिखिए, डिक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन डिक्रीज इन सप्लाई। लिखिए केस 1, डिक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन डिक्रीज इन सप्लाई। केस 2, डिक्रीज इन डिमांड इज लेस देन डिक्रीज इन सप्लाई। केस 3, डिक्रीज इन डिमांड इज इन इक्वल प्रोपोर्शन टू डिक्रीज इन सप्लाई। अभी ड्रॉ नहीं करना, सिर्फ लिखना है केस 1, केस 2, केस 3। नाउ एक्सप्लेनेशन, मैं एक्सप्लेनेशन बीच बीच में दूंगा। लिखिए, डी डी इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग, डी डी is a downward sloping demand curve. DD is a downward sloping demand curve, and SS is an upward sloping supply curve of the commodity, and SS is an upward sloping supply curve of the commodity. Full stop. Initial equilibrium strikes at point E. Initial equilibrium strikes at point E where OP is equilibrium price and OQ is equilibrium quantity. Where, ये देख सकते हैं आप, where OP is equilibrium price and OQ is equilibrium quantity. Full stop. ये जो एक्सप्लेनेशन है केस 1 की नहीं है, ऑल टुगेदर है। फुल स्टॉप। ड्यू टू साइमल्टेनियस डिक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई, ड्यू टू साइमल्टेनियस डिक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई, कॉमा, DD shift to the left to D0 D0, DD shift to the left to D0 D0, and SS shift to the left to S0 S0, and SS will shift to the left to S0 S0. Full stop.
न्यू इक्विलिब्रियम स्ट्रक्स एट पॉइंट ई एन, ये देखिए ई एन, न्यू इक्विलिब्रियम स्ट्रक्स एट पॉइंट ई एन where D0 intersects SS, where D0 intersects S0 S0, full stop. अब हम बनाएंगे केस 1। ये फिगर ड्रॉ कीजिए, ये फिगर ड्रॉ कीजिए, फिगर 1, केस 1 की फिगर ड्रॉ कीजिए और लिखेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस और इसकी एक्सप्लेनेशन ये रहेगी। इक्विलिब्रियम प्राइस will fall from OP to OP0 and equilibrium quantity will fall from OQ to OQ0. I am giving you 2 minutes to draw this figure and explanation. जो पहले मैंने एक्सप्लेनेशन दी है वो तीनों केसेस की इकट्ठी है और इसकी एक्सप्लेनेशन सिर्फ ये है। 2 minutes, draw the diagram. One more minute, speed up, draw the diagram, then we'll move to case 2. Now, so let's move to case 2. अब इसके अंदर क्या रहेगा, डिमांड का इफेक्ट कम है, सप्लाई का इफेक्ट ज़्यादा रहेगा, होंगी दोनों कम। से दिस इज द डिमांड कर्व ऑफ फास्ट फूड in a certain city and this is the supply curve of a fast food, same fast food in a certain city. मार्केट इक्विलिब्रियम पे है, इतने फास्ट फूड क्वांटिटी बिक रही है और इस प्राइस पे फास्ट फूड सेल आउट हो रहा है। अब होता क्या है, उस सिटी में बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, सिकनेस, वॉमिटिंग, टाइफाइड, प्लेटलेट्स ड्रॉप आउट्स। तो इससे क्या होगा, फास्ट फूड्स की सप्लाई कम होगी और डिमांड कम होगी। और वहाँ के MCL या फिर वहाँ की कॉरपोरेशन ने बोला है कि फास्ट फूड्स वहीं से खाना है जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लीननेस हो। तो ड्यू टू दैट ड्राइव सभी रेडीज एंड जो वेंडर्स होते हैं उनको बंद कर दिया जाता है, सप्लाई कम हो जाएगी। सिर्फ रेस्टोरेंट्स होंगे या क्लीन फास्ट फूड्स बेच रहे होंगे, जो रेडी पे वेंडर्स होते हैं वो सब सप्लाई कम। डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि कस्टमर्स, क्लाइंट्स हेल्थ पे फोकस करेंगे।
बाय नेकेड आई हमें पता लग रहा है सप्लाई में ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, सप्लाई में ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, आप देख सकते हैं। तो दिस इज द न्यू इक्विलिब्रियम नाउ, EN। प्राइस बढ़ जाएगा, फास्ट फूड महंगा मिलेगा, रेस्टोरेंट्स वाले कहेंगे हम क्लीननेस चार्जेस एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, सैनिटेशन चार्जेस एक्स्ट्रा लगेंगे। तो जो न्यूडल्स या जो सूप आपको 200 का मिल रहा था अब 250 का मिलेगा, पर पहले से कम चीजें बिकेंगी मार्केट में। सो केस 2 में क्या हुआ, क्योंकि सप्लाई कम हुई है और डिमांड कम हुई है, बट सप्लाई की स्पीड डिमांड से ज़्यादा है या डिमांड की स्पीड सप्लाई से कम है, इस वजह से फिगर 2 में क्या हुआ है, केस 2 में क्या हुआ है, इक्विलिब्रियम प्राइस विल राइज फ्रॉम OP to OP1 and equilibrium quantity will fall from OQ to OQ0। टेक 2 मिनट्स और ये डायग्राम ड्रॉ कीजिए। हम पेज 143 और 144 में है, आपको 2 पेजेस दिए गए हैं ये 3 केसेस के लिए। ये डायग्राम बनाइए और ये डायग्राम की एक्सप्लेनेशन इतनी सी ही है, ड्रॉ कीजिए, टेक योर 2 मिनट्स, स्पीड अप। Speed up 1 more minute. ओके, नाउ व्हाट अबाउट द केस 3? अगर दोनों डिक्रीज कर रहे हैं बट इक्वल प्रोपोर्शन में, सी आई एम मेकिंग द डायग्राम फॉर द थर्ड केस नाउ। Figure 3, this is the demand curve and this is the supply curve. They both intersect at point E. Correspondingly, OQ is equilibrium quantity, OP is equilibrium price. अब मार्केट में कुछ चेंजेस आते हैं कि डिमांड और सप्लाई दोनों ही कम होते हैं पर इक्वल प्रोपोर्शन में। ये हमारी सप्लाई कम हो गई से 20% से लेफ्टवर्ड शिफ्ट, और ये हमारी डिमांड कम हो गई से 20%। अब दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो ये है EN। कॉरस्पॉन्डिंगली प्राइस सेम है बट क्वांटिटी कम हो रही है। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कम हो जाएगी बट इक्विलिब्रियम प्राइस रहेगा सेम। सो इक्विलिब्रियम प्राइस, दिस इज फिगर 3, equilibrium price will remain same and
equilibrium quantity will fall from OQ to OQ0. 2 minutes complete the diagram. 1.5 minute, अब तो आपको पता है किस तरीके से कर्व्स बनानी है. 1.5 minute complete this diagram. Speed up. One more minute. When I write quantity on the x-axis, it stands for quantity demanded or quantity supplied, both. ओके नाउ अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं. लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस. पेज नंबर 153. पेज 153. क्वेश्चन नंबर 25. Page 153, question number 25. How equilibrium price will be affected if there is simultaneous decrease in demand and supply of the commodity. अगर डिमांड और सप्लाई दोनों कम हो रहे हैं तो इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. तो तीनों केसेस एक्सप्लेन करेंगे, बट यू नीड नॉट शो क्वांटिटी. प्लीज चेक दिस. You need not show this quantity. Here, this, you need not show quantity, and here, you need not show quantity. Because question specifically asks the price, and it's a 6-marker question. Write down the answer. 6-marker answer लिखिए. If there is simultaneous decrease in demand and supply of the commodity, if there is simultaneous decrease in demand and supply of the commodity, then equilibrium price may fall, comma, may rise or may remain same, constant, or may remain constant. Full stop. Refer page 143 and 144. Refer page 143 and 144. Case 1, case 2 and case 3. Refer page 143 and 144. Case 1, case 2, case 3. पर हमें क्वांटिटी शो नहीं करनी है. नीड नॉट शो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी as the question doesn't ask for.
need not show equilibrium quantity, need not show equilibrium quantity as the question doesn't ask for, क्योंकि क्वेश्चन नहीं पूछ रहे तो बनाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? चलिए, आज के लेक्चर का टॉपिक तो कंप्लीट हो चुका है। पुराने टॉपिक या कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस अब हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 4 मार्कर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, giving reason, state whether following statement is true or false. When equilibrium price of a good is less than market price, there will be competition among sellers. अगर इक्विलिब्रियम प्राइस कम होगा मार्केट प्राइस से तो कंपटीशन चलेगा मार्केट में, सेलर्स में। लेट्स सी, डायग्राम बना के पता चलेगा। 4 मार्कर क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन की बात हो रही है। प्राइस, क्वांटिटी, डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व। मार्केट प्राइस ये है, क्वेश्चन में लिखे व्हेन इक्विलिब्रियम प्राइस, हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13th, नो 12th। व्हेन इक्विलिब्रियम प्राइस इज लेस देन मार्केट प्राइस, दिस इज इक्विलिब्रियम प्राइस, this is market price. अगर मार्केट प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर होगा, मार्केट में ये चीज इतने की बिक रही है जबकि इतनी बिकनी चाहिए, तो क्या होगा? देयर इज एक्सेस सप्लाई, मार्केट में एक्सेस सप्लाई होगी और इसको बेचने के लिए कंपटीशन होगा और वो प्राइस कम करेंगे, डिस्काउंट देंगे। तो द क्वेश्चन इज ट्रू और फॉल्स? द आंसर इज ट्रू, क्योंकि जब इक्विलिब्रियम प्राइस मार्केट प्राइस से नीचे रहेगा, देयर इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई एंड देयर इज कंपटीशन अमंग सेलर्स टू सेल एट लोअर प्राइस। लिखिए, व्हेन इक्विलिब्रियम प्राइस is, डायग्राम बाद में बनाएंगे, पहले एक्सप्लेन करते हैं। When equilibrium price of a good is less than that of market price, then it is a situation of excess supply. Then it is a situation of excess supply. Full stop. This will increase the unsold stock lying with the suppliers. इससे क्या होगा? अनसोल्ड स्टॉक जो सप्लायर्स के पास होगा वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, बिकेगा नहीं सामान। फुल स्टॉप। दिस विल क्रिएट competition among sellers. This will create competition among sellers to clear their stocks by reducing or decreasing
the price of the commodity. Hence, comma, the given statement is true. The given statement is true. ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. क्वेश्चन लिखा था ट्रू और फॉल्स. फॉलोइंग फिगर will explain this point more clearly. अब आप ये फिगर बनाएंगे और फिगर के नीचे एक्सप्लेन कर देंगे. MP इज मार्केट प्राइस, EP इज इक्विलिब्रियम प्राइस, E is equilibrium point at MP, AB is excess supply. मार्केट में प्राइस नीचे जाएगा बट अभी नहीं, हमने वो तो पूछा ही नहीं. क्वेश्चन उन्होंने ट्रू फॉल्स पूछा था. डायग्राम के बाद ये 4 चीज़ों को लिख दीजिए, 4 पॉइंट्स लिख दीजिए. बेसिकली एब्रिविएशंस जो हैं डायग्राम में. 1 मिनट, नॉट मोर देन दैट. Speed up 20 more seconds. Okay, moving to question number 13th. Question number 13th. Equilibrium price of an essential medicine is too high. एक मेडिसिन है जो एसेंशियल है, ज़रूरी है, से इंसुलिन, और उसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा आ रहा है. ये जो मार्केट प्राइस जब डिमांड सप्लाई के इक्वल करता है तो वो प्राइस बहुत हाई आ रहा है. Explain what possible steps can be taken to bring down the equilibrium price, but only through market forces. सिर्फ डिमांड सप्लाई को चेंज करके. ये नहीं गवर्नमेंट ने रूल बना दिया कि आप इससे महंगा नहीं बेच सकते, बैन कर दी, इससे ज़्यादा होल्ड करना चाहिए इसको, ऐसा कुछ नहीं किया. सिर्फ गवर्नमेंट इक्विलिब्रियम प्राइस मेडिसिन सस्ती करना चाहता है. एक्सप्लेन द सीरीज ऑफ चेंज दैट विल अकर इन द मार्केट. कैसे प्राइस को कम किया जा सकता है? प्राइस को कम करना है ना. See, this is demand, this is supply, this is equilibrium price. और ये प्राइस बहुत ज़्यादा है, कस्टमर पे करने को रेडी है बट कई कस्टमर्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे, सेलर खुश है. अब प्राइस को कम करना है तो क्या करो? डिमांड को कम कर दो, पर डिमांड कम हो ही नहीं सकती. डिमांड क्यों नहीं कम हो सकती? क्योंकि मेडिसिन है. तो सप्लाई को बढ़ा दो, सप्लाई बढ़ जाएगी तो प्राइस कम हो जाएगा. गवर्नमेंट को इस मेडिसिन को बनाने के लिए फर्म्स पे टैक्स माफ कर देना चाहिए, सब्सिडीज दे देनी चाहिए, इंटरेस्ट सस्ता कर देना चाहिए. गवर्नमेंट को सप्लाई बढ़ानी चाहिए इस मेडिसिन के लिए, या मार्केट में खुद एंटर हो जाए मेडिसिन की प्रोडक्शन में.
डिमांड कम करो या सप्लाई बढ़ाओ, डिमांड कम हो नहीं सकती। डिमांड क्यों नहीं कम हो सकती? क्योंकि एसेंशियल मेडिसिन है, तो सप्लाई को ही बढ़ाना चाहिए। सो द राइट आंसर इज 13th। राइट डाउन, इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ एन essential medicine is too high, full stop, as demand of the medicine cannot be decreased, being इनइलास्टिक सब डिमांड, मेडिसिन की डिमांड इनइलास्टिक होती है, और ये भी एसेंशियल है, इंसुलिन काइंड ऑफ थिंग। एज डिमांड ऑफ द मेडिसिन कैन नॉट बी डिक्रीज्ड बीइंग इनइलास्टिक डिमांड, thus government should take steps to increase the supply of the medicine in the market. Full stop. फुल स्टॉप की जगह बाय 2-3 रीजंस लिख देते हैं। नंबर वन, डिक्रीजिंग टैक्स, प्रोवाइडिंग subsidies, encouraging new firms to enter into industry, etc. या खुद ही मार्केट में एंटर कर जाए। बेसिकली हमने सप्लाई को बढ़ाना है। मेडिसिन बहुत महंगी है, डिमांड को कम कर नहीं सकते क्योंकि उसकी इनइलास्टिक डिमांड होती है। हम इनइलास्टिक सप्लाई में डिमांड में कर चुके हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो गवर्नमेंट को स्टेप्स उठाने चाहिए ताकि सप्लाई को, मेडिसिन की सप्लाई को बढ़ाया जाए। जो कैसे बढ़ेगी? या तो टैक्स कम कर दो, या सब्सिडीज दे दो, या न्यू फर्म्स को इनकरेज करो मार्केट में आने के लिए, लोन इजीली दे दीजिए। फुल स्टॉप। अब आप एक्सप्लेन करेंगे, रेफर पेज, हमें एक्सप्लेन करना है, सप्लाई बढ़ाना है। रेफर पेज 139 केस 1। No need to show equilibrium quantity as question does not ask for it। सिर्फ इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, प्राइस शो करेंगे, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी नहीं। दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू मेक इट। 139 पेज पे हमने किया था, जब सप्लाई बढ़ रही थी, नंबर ऑफ फर्म्स का पॉइंट हमने एक्सप्लेन किया था। स्पीड अप 30-40 सेकेंड्स, नॉट मोर देन दैट। दिस इज ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 5। अब हम आगे करेंगे कुछ एक्सेप्शनल केसेस, जब डिमांड परफेक्टली इलास्टिक हो या इनइलास्टिक हो, या सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक हो या इनइलास्टिक हो, तब क्या फर्क आता है और मार्केट इक्विलिब्रियम कैसे रीगेन करती है। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।